महू में एक आदिवासी युवक की कीमत 10 लाख भाजपा सरकार लगाकर नौटंकी कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने किया तीखा हमला। एक आदिवासी युवती की कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या के बाद महू के बड़गोंदा थाना क्षेत्र की डोंगरगांव पुलिस चौकी पर पुलिस और आदिवासियों में हुए संघर्ष की घटना और उसमें कथित तौर पर पुलिस की गोली से एक आदिवासी की मृत्यु के मामले में पीसीसी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस के आदिवासी विधायकों का दल घटनास्थल पर जांच के लिए रवाना हो गया है। जांच दल में कांतिलाल भूरिया, बाला बच्चन, झूमा सोलंकी और पांचीलाल मीणा शामिल है। इंदौर के प्रभारी महेंद्र जोशी भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। ड्रीमलैंड स्थित नेहरू प्रतिमा पर सभी वरिष्ठ नेता 2 बजे को एकत्रित होकर मृतक परिवार के निवास पर ग्राम माधवपुरा, छोटी जाम, बड़गोंदा रोड हुए। यह दल घटना की सच्चाई पता करेगा और पीड़ित लोगों से बातचीत करेगा। दल अपनी रिपोर्ट कमलनाथ जी को सौंपेगा। कांतिलाल भूरिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि एक आदिवासी की कीमत भाजपा शासन में 10 लाख रुपए रह गई है। पुलिस अपराधी पर शुरू में ही कार्रवाई कर देती है तो इतनी बड़ी घटना होने से टल जाती। पुलिस प्रशासन भाजपा सरकार के कहने पर काम कर रही है। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने भी भाजपा शासन पर जमकर निशाना साधा। जो घटना हुई है इसमें पूरा भाजपा पुलिस ने पूरी कार्रवाई भाजपा के कहने पर की है। महू ही नहीं, इसकी पूर्व नीमच, खरगोन, फनी जलेबी आदिवासियों पर जुर्म की घटना हो चुकी है। भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। अब दिखावा करने से क्या फायदा। महू से श्याम खांडेकर की रिपोर्ट। और एक लड़की को लाकर उसके साथ बलात्कार किया और हत्या करने वाले तो सब जानते हैं। बीजेपी इस केस को दबाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, मगर ये केस दबने वाला नहीं है और हर तरह से हमारे आदिवासी के ऊपर ये सब हमला केस होते जा रहा है। हर जगह आपके नेमावर में देख लीजिए, आपके सतना में काफी हो रहा है। तो ये बड़ा बहुत गलत है और ये सरकार इस केस को दबाने में लगी है। इसलिए आज हम लोग आए हैं और वहाँ से उनके दुखद परिवार से, दुखी परिवार से मिलेंगे और उनसे सारी बात सुनेंगे इस तरह से। और वहाँ पे उनको परिवार को दबाया जा रहा है। 10 लाख रुपये दे दो, आदिवासी की कीमत क्या 10 लाख है क्या? तो इसलिए उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई उनको देना है सरकार को 5 करोड़ रुपए दे तो बड़े कोई बात होती है। आप 10 लाख रुपए देकर आदिवासी परिवार को मुंह बंद करने की बात कर रहे हैं और ये बहुत गलत बात है। और इस केस को जो मुलजिम है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर पुलिस पहले कार्रवाई कर देती तो इतनी लंबी घटना नहीं हो पाती। पुलिस ने दबाने के लिए भाजपा के दबाव में कार्रवाई भी नहीं करे और लोग जब मिलने जाते हैं और उनसे थाने में वो उनसे मिले और उन्होंने कहा भाई उसको बाहर निकाल, हम बात करें। और उसके साथ लाठीचार्ज करना, गोली मारना, कई लोगों ने घायल हो गए, 2 जवान मारा गया। ये सरकार की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही, उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम होना चाहिए। कॉल पीछे करो ना, मैं डाल दूंगा, हटा देंगे। ये नेतृत्व में पूरे आदिवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और ये जो जिस तरह से जो घटना हुई है, जो आदिवासी युवती के साथ में रेप, गैंगरेप और उसके बाद उसकी हत्या कर देना, ये शिवराज सिंह जी की सरकार में जो बढ़ते हुए अपराध जो है, बढ़ते हुए जो प्रकरण है, ये स्पष्ट होता है। और अभी हम लोग खुद विधानसभा छोड़कर 2-3 दिन पहले गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है, पूरे देश में अत्याचार और अन्याय और महिलाओं के साथ में और विशेषकर आदिवासी महिलाओं के साथ में अत्याचार, अन्याय, सामूहिक जो बलात्कार हो रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। लेकिन मैं आप लोगों को कहना और बताना चाहता हूँ कि इस अन्याय और इस जुर्म के खिलाफ कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के साथ में खड़ी है। और जैसे ही घटना का पता चला तत्काल उन्होंने कमेटी बनाई और कमेटी में हम लोग यहाँ आए हैं और उसके बाद इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और देख लीजिए, ये युवती के साथ में, आदिवासी युवती के साथ में रेप होना, गैंगरेप होना और उसके बाद थाने पर अगर परिवारजन जाते हैं उनकी सुनवाई नहीं करना, उनके साथ बुरा व्यवहार करना, ये सरकार का, शिवराज सिंह का, पुलिस प्रशासन का, शासन का ये फेल्योर है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और उसके बाद जो हम जा रहे हैं, ये रिपोर्ट हम पूरी आदरणीय कमलनाथ जी को हम पुटअप करेंगे। रेप और गैंगरेप से बिल्कुल नकारा जा रही है इस मामले में। रेप और गैंगरेप से क्या मामला, और उसके बाद ये सब गोली चलाने की और इसकी नौबत नहीं आती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने जो रिपोर्ट पुटअप की है
हमने उस पर देखा और हमने उसको पढ़ा और सुना और मैंने खुद को भी इसको विधानसभा में कोट किया है कि पिछले साल के बजाय अभी 128% आदिवासियों पर जुर्म और अपराध जो बढ़ गए हैं, जिसमें महिलाएं भी है, एसटी और एससी और ओबीसी के लोगों के साथ में भी इस तरह के अपराध जो बढ़े हैं, इसका पूरी रिपोर्ट आई है। हम ये पूरी की पूरी रिपोर्ट हम आदरणीय कमलनाथ जी को पुटअप करेंगे। जैसा कि आदरणीय अभी कांचीलाल भूरिया जी ने बोला है, पहले नेमावर की घटना, नीमच की घटना, बिस्तान में खरगोन में बिस्तान की घटना, यहीं पर मानपुर की घटना और अभी 5वीं 6ठी घटना ये हो गई है। तो पूरे लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। शिवराज सिंह जी और नरोत्तम मिश्रा के बस का अब नहीं है और हम सारे आदिवासी इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इस परिवार को, जो परिवार जो है, दुखी परिवार जो है, पीड़ित परिवार है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और देख लीजिए किस तरह की चालाकी है प्रशासन की कि 10 लाख रुपए का चेक देने पहुंच के क्या एक आदिवासी युवक को गोली मारोगे, उसकी जान की कीमत 10 लाख रुपए हो गई। आप आदिवासियों की जान की कीमत आंकने लग हो। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और कल विधानसभा में फिर हम उठाएंगे। आज भी विधानसभा में कमलनाथ जी के नेतृत्व में मुद्दा उठाए और कल भी हम इसको उठाएंगे। और हम पूरे समय तक, जब तक न्याय और हक और अधिकार नहीं मिलेगा और हितों की रक्षा नहीं होगी समाज की, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मिश्रा जी का कहना है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं की जाए। बिल्कुल कोई राजनीति नहीं। हमारा ये कहना है कि अगर उनके परिवारजन के साथ में या उनके अगर इस तरह की अगर घटना होती, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या कारण है कि रात को आपने 302 लगाई। उसके पहले अगर जिस तरह से अगर पता चला था कि गैंग रेप के बाद युवती की हत्या कर दी गई है, अगर उसी समय ये धारा लग जाती तो ये घटना भी नहीं होती, गोली चलाने की नौबत भी नहीं पड़ती है। ये तो नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज सिंह जी का फेल्योर है, इस कारण से ये घटना हुई है। सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। हाँ, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, ठीक, वो अपना काम करेंगे, बाकी हम लोग भी हमारा काम करेंगे। इसके बाद क्या कदम उठा है? कांग्रेस का अगला कदम ये रहेगा, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जहाँ भी इस तरह के जहाँ भी जो जुर्म और अपराध हो रहे हैं, चाहे वो आदिवासी समाज हो या कोई सा भी समाज, हम ये शासन प्रशासन के खिलाफ हम लड़ेंगे। और जिस तरह से जो हितों की रक्षा जो हो सके समाज की, हम कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी को लड़ेंगे। कब तक रिपोर्ट सौंप देंगे आप? बहुत जल्द। अभी जाने के बाद हम लोग जैसे कि आदरणीय कांचीलाल भूरिया जी में हो, आदरणीय जुमा सोलंकी जी है, कांचीलाल मेड़ा जी है, ज्योति जी है और पूरी जो टीम है, बहुत जल्द हम इसको अपने संज्ञान में फीडबैक लेकर और फिर आदरणीय कमलनाथ